स्वागत है आपका हमारे चैनल शिक्षा केंद्र में। आज मैं लेकर आई हूँ फाइनेंस एंड अकाउंट्स के कुछ एमसीक्यूज़ पार्ट नंबर 2। मैं पहले भी लेकर आई थी इसके एमसीक्यूज़, तो आज दोबारा से लेकर आई हूँ क्योंकि संडे को इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है इसलिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो की, लेकिन सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन जो वो मिलते रहिए। चलिए, प्रॉफिट अर्निंग रेशो PE ratio is calculated by book value per shares, earning per share, market value per shares upon earning per share, realizable value per shares upon earning per share, या फिर none of the above। प्रॉफिट अर्निंग रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो हम करते हैं मार्केट वैल्यू पर शेयर्स अपॉन अर्निंग पर शेयर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैक्स मैनेजमेंट मीन्स adherence to the compliance of the applicable provisions of law. Avoiding of levy of interest and penalties can be termed as efficient tax management. Filling of various tax returns in time, या all of the above। तो फर्स्ट वाला भी है, सेकेंड भी है और थर्ड भी है, इसलिए इसका आंसर है all of the above। पार्ट नंबर डी यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। Annual return is to be filed in GSTR 9 and its due date is 31st December of subsequent year, 31st October of subsequent year, 31st March और 31st July। तो इसका आंसर है हमारा 31st दिसंबर, ऑप्शन नंबर ए 31st दिसंबर। H buys goods on credit from J। H ने गुड्स खरीदे उधारी पे J से। The goods are unsuitable and H returns them to J। जो गुड्स थे वो अनसूटेबल थे, इसलिए H ने जो गुड्स हैं वो दे दिए वापस J को। What is the name of the document that H sends to J with the goods? तो वो डॉक्यूमेंट का क्या नाम होगा जो H ने सेंड किया J को गुड्स के साथ। आपके ऑप्शंस हैं क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, इनवॉइस या फिर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो जो H सेंड करेगा J को वो है हमारा डेबिट नोट, ऑप्शन नंबर बी डेबिट नोट। विच बुक ऑफ प्राइम एंट्री इज पार्ट ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम? कौन सी बुक है जो प्राइम एंट्री की जो पार्ट है डबल एंट्री सिस्टम का? कैश बुक, जर्नल, परचेजेस जर्नल या सेल्स जर्नल? तो वो है हमारी कैश बुक, ऑप्शन नंबर ए कैश बुक। Why is the journal used to correct errors in the ledger? जर्नल को क्यों यूज़ किया जाता है? ताकि जो एरर्स है लेजर में वो करेक्ट हो सके। आपके ऑप्शंस हैं टू अवॉइड मेकिंग ऑल्टरनेशंस इन द लेजर, टू कंप्लीट द डबल एंट्री, टू प्रोवाइड अ रिकॉर्ड एक्सप्लेनिंग द लेजर एंट्रीज, टू सेव द बुक कीपर्स टाइम। तो वो इसलिए किया जाता है ताकि प्रोवाइड कर सके रिकॉर्ड जो एक्सप्लेन करता हो लेजर एंट्रीज को, ऑप्शन नंबर सी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग विल कैश डिस्काउंट अलाउड बी फर्स्ट रिकॉर्डेड? इनमें से कौन से में जो कैश डिस्काउंट है वो पहले रिकॉर्ड किया जाएगा? कैश बुक, जर्नल, लेजर या सेल्स जर्नल? तो वो किया जाएगा हमारा कैश बुक में, ऑप्शन नंबर ए कैश बुक। अ बुक कीपर mistakenly treated a capital expenditure item as a revenue expenditure। एक बुक कीपर ने गलती से कैपिटल एक्सपेंडिचर आइटम को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आइटम ट्रीट कर लिया। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस एरर? अब इस गलती से क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट इज अंडरस्टेटेड, टोटल एसेट्स आर ओवरस्टेटेड, नेट प्रॉफिट इज ओवरस्टेटेड या फिर टोटल एसेट्स आर अंडरस्टेटेड? इससे क्या होगा, जो हमारे टोटल एसेट्स हैं वो अंडरस्टेट हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। विच आइटम वुड नॉट अपेयर इन अ सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट? इसमें से कौन सी आइटम है जो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में नहीं दिखेगी? डिस्काउंट्स अलाउड, इंटरेस्ट चार्ज ऑन ओवरड्यू अकाउंट,
प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स और सेल्स रिटर्न। तो डिस्काउंट्स अलो भी होगा, इंटरेस्ट चार्ज ऑन ओवरड्यू अकाउंट ये भी दिखेगा, सेल्स रिटर्न भी दिखेगा, लेकिन प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स नहीं दिखेगा, इसलिए इसका ऑप्शन सी इसका आंसर है, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कंट्रोल अकाउंट्स? कंट्रोल अकाउंट्स का क्या पर्पस है? टू कैलकुलेट द सेल्स एंड परचेजेस, टू फाइंड एरर्स क्विकली, टू मेक द ट्रायल बैलेंस बैलेंस्ड, प्रिवेंट एरर्स। तो पर्पस क्या है कंट्रोल अकाउंट्स का? कि वो जल्दी से जितने भी एरर्स हैं उनको फाइंड कर सके। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है, टू फाइंड द एरर्स क्विकली। हाउ इज एन इनवॉइस फॉर एन एक्सपेंस ओइंग शोन इन द बैलेंस शीट? वो किस में शो होगा? करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी। तो वो शो होगा हमारा नॉन करंट एसेट में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ नॉन करंट एसेट्स नॉर्मली रिकॉर्डेड इन अ बैलेंस शीट? जो नॉन करंट एसेट्स है उनको नॉर्मली बैलेंस शीट में कैसे रिकॉर्ड किया जाता है? एट बुक वैल्यू, एट कॉस्ट, एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, एट स्क्रैप वैल्यू। तो नॉन करंट एसेट्स को हम रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस शीट पे एट बुक वैल्यू, ऑप्शन नंबर ए, एट बुक वैल्यू। इफ पार्टनर्स डू नॉट हैव एनी एग्रीमेंट, हाउ शुड प्रॉफिट्स और लॉसेस बी शेयर्ड? अगर पार्टनर्स के बीच कोई भी पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है तो वो अपने प्रॉफिट्स या फिर लॉसेस को किस तरीके से शेयर करेंगे? हमारे ऑप्शंस हैं इक्वली आफ्टर इंटरेस्ट हैज़ बीन अलाउड ऑन कैपिटल, in proportion to the amount of time that the partners work, in the ratio of the partners individual capitals। तो वो हमारे जो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस है वो जितने भी पार्टनर्स हैं उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर यहाँ पे कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है तो जो हमारे प्रॉफिट्स और लॉसेस हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि इंटरेस्ट के बाद होंगे या फिर जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं वैसे होंगे या फिर उसने कितनी कितनी कैपिटल लगाई है उस तरीके से, ऐसा नहीं है। जब हमारे पार्टनर्स के बीच में जो पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ होता है, जितने भी प्रॉफिट्स और लॉसेस हैं वो इक्वली शेयर किए जाते हैं। व्हाट इज़ द लिमिटेड कंपनीज ऑथराइज्ड कैपिटल? एक लिमिटेड कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल क्या है? कैपिटल द कंपनी इज अलाउड टू रेज, इशूड कैपिटल प्लस लोन कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल या शेयर्स इशूड। तो लिमिटेड कंपनी की ऑथराइज कैपिटल वो कैपिटल है जो कंपनी अलो करती है रेज करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, कैपिटल द कंपनी इज अलाउड टू रेज। फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट वन कैन नॉट सी, इनकम स्टेटमेंट से एक जो इंसान है वो क्या नहीं देख सकता, या फिर अकाउंटेंट है वो क्या नहीं देख सकता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, द नेट वर्थ ऑफ द बिजनेस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इनकम स्टेटमेंट से हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख सकते हैं, आफ्टर टैक्स भी देख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी देख सकते हैं, लेकिन जो नेट वर्थ है बिजनेस की, कितनी नेट वर्थ है बिजनेस की, वो नहीं देख सकते। इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। NSF marked in the check sent back by the bank indicates, जो NSF है वो चेक पे मार्क किया जाता है जिसे बैंक वापस भेज देता है, वो क्या इंडिकेट करता है? चेक हैज़ बीन फॉर्ज्ड, अ बैंक कुड नॉट वेरीफाई द आइडेंटिटी, नो सफिशिएंट मनी, अ चेक कैन नॉट बी कैश्ड बिकॉज इट्स इलीगल। तो NSF का मतलब है कि नो सफिशिएंट मनी, जितनी वहाँ पे ज़रूरत है उतने जो पैसे हैं वो नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कंपेयर्स अ बैंक स्टेटमेंट विथ, जो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है वो बैंक स्टेटमेंट को किसके साथ कंपेयर करती है? कैश पेमेंट जर्नल, कैश रिसीप्ट जर्नल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कैश बुक। तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कंपेयर करती है बैंक स्टेटमेंट को विद कैश बुक, ऑप्शन नंबर डी। अ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज
जो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है वो क्या है? इज़ अ पार्ट ऑफ कैश बुक, अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय अ कस्टमर, अ पार्ट ऑफ पासबुक, अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द बैंक। तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है जिसे कस्टमर प्रिपेयर करता है, अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय अ कस्टमर। Errors committed by omitting entries in the journal book are called error of commission, error of principal, error of omission, none of the above। तो errors जो commit करते हैं by omitting entries उसको हम बोलते हैं error of omission। ऑप्शन नंबर सी, error of omission। What kind of accuracy is tested by trial balance? ट्रायल बैलेंस कौन से टाइप की एक्यूरेसी को टेस्ट करता है? थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल, अरिथमेटिकल, नन ऑफ द अबव। तो ट्रायल बैलेंस टेस्ट करता है अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को। ये थे आपके आज के कुछ क्वेश्चंस फाइनेंस एंड अकाउंट्स के। होप आपको पसंद आए। साथ ही साथ हमने जेकेपी कांस्टेबल का जो बैच है वो ऑनलाइन स्टार्ट किया है। हमारे मैथ्स के 3 लेक्चर हो चुके हैं एलसीएम और एचसीएफ के। अगर आप चाहते हैं कि आपको फ्री में सारे जो अच्छी चीज़ें मिले पढ़ने को, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।